और इधर मंदिर वाली सियासत आज एक कदम और आगे बढ़ गई। आज इसमें रावण की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस का वो कौन नेता है जिसे राम के देश में रावण याद आ गया? कांग्रेस के उस नेता को रावण क्यों याद आया? दिल्ली से दूर भगवान राम की नगरी अयोध्या में क्या हो रहा है? वहां मंदिर को लेकर क्या चल रहा है? 5 अगस्त की तारीख इतिहास में गवाह है या फिर गुनाह है? इसको लेकर दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से हो रहा है। राम मंदिर को लेकर सियासत पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। राम राज्य के बदले रावण की राज्य बना दिया और क्या कहें। लोगों की महंगाई से लोगों को झेलना पड़ता है और इसके खिलाफ हम तो आंदोलन करेंगे। किसी को पूछिए, आपके घर वालों से पूछिए कि ये महंगाई के चलते आपके घर वाले सारे सुखी है या नहीं, उसके बाद आप आइए। सवाल की जवाब नहीं देते, घुमा फिरा के आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए जो मन आते हैं कह देते हैं। राम राज्य की मतलब क्या होते हैं? लोगों की सुख चैन शांति। हिंदुस्तान में राम राज्य तो नहीं है, रावण की राज्य बन चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस ने क्या तुष्टीकरण? आंदोलन के साथ तुष्टीकरण की क्या संपर्क है? आंदोलन हम करते हैं महंगाई के खिलाफ, आंदोलन करते हैं जीएसटी के खिलाफ, इसमें तुष्टीकरण क्या है? अजीब सी बात। ये बात के कोई मायने होते हैं क्या? एक हिंदुस्तान के गृह मंत्री अगर इस तरीके की फिजूले बयान करे तो क्या बताएं, कहिए। 5 अगस्त को भगवान राम के मंदिर का शिला पूजन किया था हमारे विश्वमान्य नेता, भारत के जन जन के हृदय में बसने वाले नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब इनको तो कहीं कमरा बंद करके कुछ लोगों को बताना है ना, देखो मैंने राम जन्मभूमि के शिला पूजन का काला कपड़ा पहन के विरोध करवाए। हम पता चल गया, अमित शाह जी ने वो बात कह दी, तो अब ये लोग पकड़ लिए गए हैं। इसलिए ये जो इनकी मानसिकता दिख रही है ना, ये इसलिए है कि ये लोग भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हुए पकड़ लिए गए हैं और अब देश छोड़ेगा नहीं इनको। अयोध्या में भूमि पूजन के 2 साल पूरा होने पर हनुमानगढ़ी में 1100 दीप जलाए गए। तो कांग्रेस ने 5 अगस्त यानी कल ही महंगाई के नाम पर प्रदर्शन किया, काला कपड़ा पहना, जिसको गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने कांग्रेस की राम मंदिर विरोधी मानसिकता करार दिया, साधु संतों का अपमान बताया। अयोध्या के संत और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। जब राम जन्मभूमि की उस दिन भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का वो मुहूर्त, उस दिन 2 वर्ष कल पूरे हुए और आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस की चाल चरित्र में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उनकी मानसिकता शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही राम जन्मभूमि का लटकाने भटकाने अटकाने का कार्यक्रम था और काम उन्होंने किया भी। राम के विरोध में 17 वकील खड़े किए, राम सेतु को काल्पनिक कहा, यहाँ तक कि साधु संतों को बोको हराम, IS और तालिबान से जोड़ दिया। आज देखिए जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि के भूमि पूजन का मुहूर्त था, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, उस दिन पूरी कांग्रेसी टीम हाय तौबा, वो भी काले कपड़े में, इस प्रकार से तो दुर्भाग्य है। ये संतों का अपमान है, ये सनातन धर्म संस्कृति का अपमान है। अयोध्या में राम मंदिर का काम 40% पूरा हो चुका है, जिसे और भी तेजी देने की कोशिश हो रही है। कंक्रीट से 44 लेयर में मजबूत नींव बनाई गई है। नींव के ऊपर प्लिंथ का काम भी 80% पूरा हो चुका है। प्लिंथ को ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया जा रहा है। गर्भगृह का काम भी 1 जून से तेजी से हो रहा है। 1 महीने में दिखने लगेंगे गर्भगृह के खंभे। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बन रहे हैं गर्भगृह। अयोध्या के साधु संत राम मंदिर निर्माण से खुश हैं, लेकिन 5 अगस्त को ही कांग्रेस ने प्रदर्शन की जो तारीख मुकर्रर की, काले कपड़े पहने साधु संत कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आधारशिला रखी गई थी। इसको लेकर के 5 अगस्त को जहां पूरे देश में खुशी का माहौल था, लोग जश्न मना रहे थे, वहीं पर कांग्रेसियों को दर्द हो रहा था और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी
और तमाम इनके सांसद काला कपड़ा पहन करके और शोक मना रहे थे। मतलब जो राष्ट्र का गौरव, राम मंदिर राष्ट्र का गौरव है, लेकिन कांग्रेसियों को इससे तकलीफ हो रहा है। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया था। पीएम मोदी खुद राम मंदिर निर्माण की कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंदिर का काम तेजी से प्रगति पर है। 2 साल बाद जब राम मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन को ही कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा बनाया, प्रदर्शन किया, काले कपड़े पहने, बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस भी जवाब दे रही है। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद जो पूरे देश में हुआ, जिसे चैनलों ने भी सराहा है, मीडिया ने भी सराहा है, आखिर शाम को आई गए, अपनी असलियत भाजपा ने दिखाई दी, चेहरे से नकाब उतर गया, राज नहीं रहा। और अमित शाह जी बोल गए कि इस दिन तो भूमि पूजन शिलान्यास हुआ था। अरे जब कभी महंगाई की बात आती है, जब कभी हम बात करते हैं बेरोजगारी की, जब कभी चीन आक्रमण बात करते हैं, ये मंदिर मस्जिद पर आके मुद्दे को सांप्रदायिक कर देते हैं। पूरा देश जानता है कि ये लोग तुष्टीकरण के अलावा इनको कुछ दूसरा काम आता नहीं है, क्योंकि देश में कुछ भी अगर अच्छा हो तो भी ये विरोध करेंगे। और मतलब एक खास वर्ग को तुष्टीकरण के तहत उनको खुश करने के लिए ये लोग हर चीज़ का विरोध करते हैं। पूरा देश जानता है कि इसी दिन जो है पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, और उसी दिन को जानबूझ के चुना इन लोगों ने विरोध के लिए, ताकि ये खुश कर सकें, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकें। मंदिर को लेकर सियासत फिर हो रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। कांग्रेस शुरू से जो है राम विरोधी रही है और लगातार इसी तरह से उनके नेतृत्व रहे हैं। अब चूंकि ईडी की कार्रवाई चल रही है, उससे डरे सहमे हुए हैं और लोगों को ध्यान भटकना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 5 अगस्त की तारीख को चुना। चूँकि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का जो नींव थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। कांग्रेस ने 5 तारीख को काले कपड़े में राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने विरोध प्रकट किया है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत काम किया है। संतों का अपमान हो रहा है, भगवान राम का अपमान हो रहा है, ये ठीक नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद सुलझाया तो धरातल पर मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने में राम मंदिर निर्माण समिति जुट गई। इंजीनियर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मंदिर निर्माण में ऐसी तकनीक इस्तेमाल हो रही है जिससे मंदिर की मियाद 1000 साल से भी ज्यादा हो। 1000 साल तक मंदिर टस से मस न हो तो इसके लिए राम मंदिर बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, राम मंदिर बनाने में लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, राम मंदिर बनाने में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तांबा छोड़कर किसी भी मेटल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मतलब मंदिर निर्माण में फोकस एकदम क्लियर है। घालमेल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन सियासत का घालमेल जारी है। कल गृह मंत्री जी के एक गुमराह करने वाले बयान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि कांग्रेस के 5 अगस्त के प्रदर्शन ने चूल्हे हिला दी हैं सरकार की। महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन था, तो बौखलाई हुई भाजपा के पास अब फोटोशॉप, गलत तरह से बातों को पेश करना, जिस तरह वित्त मंत्री जी ने देश को सदन में गुमराह किया था, उसी तरह से सदन के बाहर सोशल मीडिया में गुमराह करना, उसी का एक प्रयास है। मैं कल कहीं बाहर था, वहां पे भी लोग पूछ रहे थे कि आज राम जन्मभूमि का आज ये 2य वर्ष है, 2nd ईयर है, और उसी दिन इन लोगों ने किया। तो इन लोगों को देखिए चिढ़, इनकी चिढ़ प्रभु राम से है, मंदिर से, भगवा रंग से, तो ये चिढ़ इनकी दिखाई दे रही है। और ये साफ अब दिन ब दिन इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी पीड़ा से पता चल जा रहा है इनका अंदर का जो रियल स्वरूप क्या है, इनकी मानसिकता क्या थी, 70 साल इनकी मानसिकता क्या थी। और वो कल काले वस्त्र डाल के इन्होंने पूरे जो तुष्टीकरण की राजनीति में एक समुदाय को इन्होंने एक संदेशा अच्छे से कल भेज दिया, और हम लोगों को ये संदेशा दे दिया कि हम आप लोगों से कितने नफरत करते हैं और आपके प्रभु राम से हम लोगों को कितनी चिढ़ है। सियासत अपनी जगह, लेकिन मंदिर निर्माण के काम में जुटे लोगों के दिमाग में बस मंदिर की मजबूती, इसकी दिव्यता और भव्यता है। तभी तो आधारशिला जिस सतह पर रखी गई थी, उसके 2 साल बाद सतह के नीचे 60 फीट और सतह के ऊपर पहले 6 फीट रास्ता ढाला गया। 21 फीट फर्श का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से निर्माणाधीन है, यानी अब तक 87 फीट मजबूत चट्टान की आधारशिला तैयार कर दी गई है। नींव से लेकर प्लिंथ तक हर स्तर पर मंदिर की मजबूती का ख्याल रखा जा रहा है।
सीएम योगी खुद मंदिर निर्माण का रिपोर्ट कार्ड वक्त वक्त पर लेते रहते हैं, खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी करते हैं। और जब 5 अगस्त को कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया तो सीएम योगी कांग्रेस पर सीधे हमलावर थे। सीएम योगी ने जो बात कांग्रेस के लिए कही, वही बात आज सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगी। लोग कांग्रेस के बारे में तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं, मतलब फुल एक्शन और ड्रामा चल रहा है। सियासत चालू है तो मंदिर का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए कर्नाटक से ग्रेनाइट पत्थर लाए जा रहे हैं। ग्रेनाइट पत्थरों से ही प्लिंथ तैयार की जा रही है। मंदिर का प्लिंथ 17,000 ग्रेनाइट के पत्थरों से तैयार होगा। प्लिंथ का 3/4 काम पूरा हो गया है, यानी 13,500 ब्लॉक्स लग चुके हैं। 17,000 ब्लॉक मंदिर निर्माण में लगाए जा रहे हैं, जिनको पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है। प्लिंथ के लिए ग्रेनाइट के पत्थर 7 लेयर में ये एक के ऊपर एक जोड़े जाने हैं। 4 लेयर का काम पूरा हो चुका है। मकराना का मार्बल, राजस्थान का सैंडस्टोन और तेलंगाना का ग्रेनाइट, राम मंदिर इन 3 तरह के पत्थरों से बन रहा है। राम मंदिर का परकोटा बनाने के लिए 9 लाख क्यूबिक फुट नक्काशीदार बलुआ पत्थर लग रहा है। राम मंदिर का प्लिंथ बनाने के लिए 6,37,000 क्यूबिक फुट ग्रेनाइट पत्थर लग चुका है। राम मंदिर की दीवार और छत बनाने के लिए 4,70,000 क्यूबिक फुट राजस्थानी गुलाबी नक्काशीदार बलुआ पत्थर लगेंगे। मंदिर का गर्भगृह बनाने में 13,300 क्यूबिक फुट मकराना का सफेद संगमरमर लगेगा। इसके अलावा फर्श और क्लैडिंग बनाने के लिए 95,300 क्यूबिक फुट मकराना का सफेद संगमरमर लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।